हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 10 के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 के तहत दल बदल के लिए जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में इसके बारे में है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1 से 3, 6 से 14, 14 से 17 या 3 से 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14। 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, 15 मार्च को, 21 मार्च को या 7 अप्रैल को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर 74.0%, 81.5%, 61.0% या 72.0%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74.0%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रूस, मॉस्को, चीन, संघाई, कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। हम लोग जानते हैं कि चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा रोमेनबी है, रोमेनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द इंडियन नेशन, द बिहार हेराल्ड, द मिरर, हिंदू पेट्रियट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और इसके गुरु द बिहार हेराल्ड के गुरु कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनडीपी
यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या पेरिस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की या इंद्र एवं वरुण की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रधान देवता महायोगी योगीश्वर थे और पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? धरती का उद्भव, समुद्र का उद्भव, तारामंडल का उद्भव या ब्रह्मांड का उद्भव? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मांड का उद्भव। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत का बेल्जियम के खगोलविद और पादरी जॉर्ज लेमनतेरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? इनके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रामाधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? इसका आंसर क्या होगा? तृष्य, तीवर, महेंद्र एवं संघमित्रा दशरथ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र एवं संघमित्रा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? 5, 7, 9 या 11? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में 9 मंडल हैं। बिहार राज्य में अगर पूछा जाए बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। बिहार में 101 अनुमंडल हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि कितने अनुमंडल बिहार में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 101। और प्रखंड बिहार में 534 प्रखंड है। कितना है? 534 प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243N, अनुच्छेद 243O, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243B। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243E, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना, प्रधानमंत्री को सलाह देना, राष्ट्रपति को सहयोग प्रदान करना या मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भारत में उपराष्ट्रपति का पद पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एवरी वॉट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं?
इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। एन गोपालास्वामी, एस वाई कुरैशी, हरिशंकर ब्रह्मा, नवीन चावला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवीन चावला। इसका आंसर क्या होगा? नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय संबंध होता है योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम्य विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, विकास परियोजना के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्त संबंधों से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन ए। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को एनडीसी की स्थापना की गई थी और एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी के राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। एनडीसी में राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रकाश पादुकोण, सोमदेव देववर्मन, अख्तर अली या विजय अमृतराज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। अंतिम संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह के समय या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा विवाह के समय। मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी और राग विवाह के समय ही गाया जाता है। फागु राग होली के उत्सव पर गाया जाता है, फागु राग। और भैरवी राग भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। महावीर का जन्म कुंडग्राम, महावीर का जन्म कुंडग्राम, ये सही है। महावीर की मृत्यु पावापुरी, ये भी सही है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति, ये सुमेलित नहीं है, गया में नहीं हुआ था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति राजगृह के ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिका ग्राम में हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, हाल या सिमुक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाल। हाल सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी और गाथा सप्तशती पुस्तक प्रेम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुम्मद का निर्माण नहीं किया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के मकबरा में गुम्मद का निर्माण नहीं किया गया। अकबर का मकबरा कहाँ पे अवस्थित है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सिकंदरा में। बाबर को बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में अवस्थित नहीं है। बाबर का मकबरा भारत में अवस्थित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, राजेंद्र सिंह दत्त, मैरी कॉम या विराट कोहली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम। मैरी कॉम इसका आंसर होगा। मैरी कॉम ने ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड
ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम या लॉर्ड हेस्टिंग्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन ए। जब सिंध का विलय हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। और 1843 ईस्वी में म्योनी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक, हिंदू विरोधी, हिंदू समर्थक। इसका आंसर होगा ब्रिटिश समर्थक, ये भी सही है, कांग्रेस विरोधी, ये भी सही है, और हिंदू विरोधी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। देखते हैं इसमें कौन सा आंसर 2, 3, 5 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 15 अगस्त 1933, 31 जुलाई 1934, 5 मार्च 1931 या अप्रैल 1934? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1934, ऑप्शन डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चरण में हुआ था। चरण में 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 ईस्वी और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी के वापस लौटने पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू किया गया था। ये 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? भाग 4, भाग 7, भाग 6 या भाग 5? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। भाग 5 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसका देखते हैं कौन सा सही होगा। त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर या उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। और ये भाग कौन से भाग में है? ये भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11। 2 प्रकार की नागरिकता होती है, एकल और दोहरी, और भारत में एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता पूछा जाए कहां पर है, तो दोहरी नागरिकता यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत परतः धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? देखते हैं। वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन,
फखरुद्दीन अली अहमद या नीलम संजीव रेड्डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कोयना जल विद्युत परियोजना, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखते हैं, एस जयशंकर, अमिताभ कांत, सुरजन दास या इंदिरा दत्ता। इसका आंसर हो जाएगा एस जयशंकर, ऑप्शन ए। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स को एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मानसूनी, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय या टेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? इंद्र से, वरुण से, सूर्य से या पवन से? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से। इसका आंसर क्या होगा? सूर्य से। सविता सूर्य से संबंधित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का 2 से 7 मंडल सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविक, कार्लोस अलकराज, मार्केंटा वोडोसोवा या कैस्पर रूड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अलकराज, ऑप्शन बी। कार्लोस अलकराज ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। और ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण या शल्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर, ए तिरंगा, बी शिव शक्ति, सी विष्णु शक्ति या डी भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी शिव शक्ति, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शिव शक्ति। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? रॉलेट अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट या साइमन कमीशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? गोवा, कश्मीर, पश्चिम बंगाल या मेघालय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी। पश्चिम बंगाल का ये लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का और भी लोक नृत्य है, आप नोट करिएगा। काठी, गंभीरा, ढाली, जातरा, मरसिया, कीर्तन, ये सब पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. रॉय या मोरारजी देसाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, भोर, महादेव या कोंकण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुद्रेमुख। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या मानवेंद्र नाथ रॉय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? इसका आंसर देखते हैं क्या होगा? 12, 15, 19 या 14? इसका आंसर हो जाएगा 19 राज्य समुद्र को नहीं छूते हैं। भारत में 9 राज्य ही हैं जो समुद्र को छूते हैं, बाकी 19 राज्य समुद्र को नहीं छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 148 में सीएजी का गठन होता है। अनुच्छेद 148 में सीएजी का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1961 में, 1965 में या 1947 में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1961 में। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, ध्रुव रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? अमेरिकी, दक्षिण अफ्रीका, जापान या रूस? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। और भारत का गुप्तचर एजेंसी रॉ, आईबी और सीबीआई है। बॉस का पूरा नाम पूछा जाए तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, फुल फॉर्म, बॉस का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कहां पर है? मसूरी, सतपुड़ा, हिमालय या अरावली? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। अरावली की पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत है। और शिवालिक की पहाड़ियां वलित पर्वत है। हिमालय नवीन पर्वत का एक उदाहरण है। हिमालय नवीन पर्वत का एक उदाहरण है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? देखते हैं कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। येरेवन ये नहीं है, बाकू ये भी नहीं है, अस्ताना।
कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन सी अस्ताना। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम टेग्ने है। क्या है? मुद्रा का नाम टेग्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 अगस्त 2023 को कहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता, चेन्नई, गोवा या मुंबई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है? कार्बन, सिलिकॉन, गंधक या फास्फोरस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, गिर जाता है, उतार चढ़ाव होता रहता है या स्थायी रहता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन, ग्लूटन, मायोसिन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है। उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 9, 10, 18 या 19? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19। अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? रियो डी जेनेरियो, जॉन्सनबर्ग, नई दिल्ली या मुंबई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जॉन्सनबर्ग। ऑप्शन बी। वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया जाएगा। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील में है। 2024 वाला रियो डी जेनेरियो में होगा। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? कांच, रेत, जल या हीरा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। हीरा केवल एक पदार्थ से निर्मित होता है और हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। काले हीरे का प्रयोग शीशा को काटने में किया जाता है। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रजनन, अंकुर प्रजनन, मुकुलन प्रजनन, कलम प्रजनन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? सस्ता है, भरने में सरल है,
गर्म होने पर अधिक फैलता है या तापमापी के दीवारों से नहीं चिपकता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमापी की दीवारों से नहीं चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत को गृहिणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डुडेनम और गुदा, रेक्टम, कोलन या इलियम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलियम। छोटी आंत का बाहर वाला यानी प्रारंभिक भाग, जिसे अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह मुड़ा रहता है, उसे हम लोग गृहिणी यानी ड्यूडेनम कहते हैं। और गृहिणी की जो लंबाई होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है और शेष जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर का इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी मापक यानी टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? भूकंपीय तरंगें, पवनों की गति, चक्रवातों की शक्ति या ज्वालामुखी उद्गार से निःसृत पदार्थ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवातों की शक्ति। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? देखते हैं किसका अयस्क है। जस्ता का है, पारा का है या चांदी का या मैग्नीशियम का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मैग्नीशियम का। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या स्ट्रोंशियम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेरियम। स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका रंग लाल होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग चमकीला यानी उजला होता है, चमकीला उजला। सोडियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? यकृत, हृदय, अग्नाशय या मस्तिष्क? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। यह मिश्रित ग्रंथि है और अग्नाशय से जो रस निकलता है उसमें 9.8% पानी और शेष भाग में लवण यानी एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैजा, मिर्गी, तपेदिक या चेचक? इसका आंसर हो जाएगा मिर्गी, ऑप्शन बी। कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ लवक, सृजन तथा छाजन एक्जिमा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल या पेंटोथेनिक अम्ल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यह एक प्रबल आबंध है। निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूर होती है? बेंजीन, इथेन, इथीन या इथाइन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथेन में दो सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूरी होती है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है?
जीवाणु जनित बीमारी, हैजा, टाइफॉइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक जीवाणु जनित रोग है। हैजा, हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। टाइफॉइड, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफाइड। और निमोनिया, न्यूमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोने नामक जीवाणु से निमोनिया होता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण डिप्थीरिया होता है। और लिप्रोसी, लिप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से लिप्रोसी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है केरोटीन, मेलानिन, माइलिन या मायोग्लोबिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन। मेलानिन की मात्रा अधिक होने से त्वचा का रंग काला हो जाता है और मेलानिन की मात्रा कम होने से त्वचा का रंग गेहुआ या उजला हो जाता है। नीले लिटमस वाली पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणाम घोल का रंग क्या होगा? लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा या दूधिया होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है? पारा, निकेल, चांदी या कोबाल्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। पारा युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है। पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार है। क्या है? मुख्य अयस्क सिनेबार। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, प्रेरित धारा या वास्तविक धारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें और अंगूठा चालक के समानांतर रहे, यदि अंगूठे द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया। चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज की थी। लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6, 12, 15 या 18? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। यदि √2 = 1.414 हो तो √2 - 1 बटे √2 + 1 का वर्गमूल निम्न में के निकटतम है। इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। 0.172, 0.414, 0.586 या 1.414? इसका आंसर हो जाएगा 0.172। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज होगी, ये संख्या कौन सी होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 7 या 9? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें 0 का समानांतर पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वीडियो काफी लंबा होने के कारण हम आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग का आंसर ही सॉल्व करा पा रहे हैं। अगर आपको आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें y का इसका मान निकालना है। इसका मान क्या हो जाएगा? 81 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 82। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम में मांग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 175.50 रुपीज, ऑप्शन बी। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है दोनों वृत्त में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके मूल्य को एक ही बार में कितने प्रतिशत घटाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 84 का बी हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इसमें x का मान निकालना है और x का मान क्या हो जाएगा? -1 और 2। क्वेश्चन नंबर 86। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 34,000। क्वेश्चन नंबर 87। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10%। क्वेश्चन नंबर 88। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें प्रतिशत निकालना है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 90। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 10% हानि होगा। औसत अंक लगभग कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 91। इसका आंसर क्या हो जाएगा? औसत अंक होगा 54.68। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 साधारण ब्याज मांग रहा है, इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 93। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 94। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 95। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 96 का 22 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 97। ए को कितना दिन लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 98। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 144 मिनट। महत्तम समावर्तक क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7/90। क्वेश्चन नंबर 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15। दूसरी संख्या 15 होगी। क्वेश्चन नंबर 101। इसमें कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि सफेद को काला और काले को नीला और नीले को पीला, पीला को लाल, लाल को हरा और हरा को बैंगनी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है? मानव रक्त का रंग कैसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि मानव का रक्त का रंग लाल होता है और यहाँ लाल को हरा कहा गया है, तो अतः मानव का रंग कैसा होगा? रक्त के रंग हरा होगा, ऑप्शन सी। मीना उत्तर की ओर जा रही है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और
फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वह दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। ए किस स्थान पर बैठा है? ए किस स्थान पर बैठा है? बी सी के बीच बैठा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कितना त्रिभुज है? इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 16 त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 106, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। डीई को 10 तो एच आई को क्या कहेंगे? 107। क्वेश्चन नंबर 107, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। डी का प्लेस वैल्यू क्या है? डी का प्लेस वैल्यू 4 है और ई का प्लेस वैल्यू 5 है। और 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हो जाएगा 20 और इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 10। इसी प्रकार इसको कर लेना है तो इसको करते हैं। चलिए, एच आई का प्लेस वैल्यू क्या है? एच का प्लेस वैल्यू 8 है और आई का प्लेस वैल्यू क्या है? आई का 9 है। 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें लुप्त संख्या निकालना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगली लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा भिन्न है वह चुनना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PNID। क्या हो जाएगा? PNID। क्वेश्चन नंबर 115, फूल ये पौधे का हिस्सा है, ठीक है, ये सही है। कुर्सी सोफा, कुर्सी सोफा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंख चेहरे का हिस्सा होता है, ये सही है। वृक्ष तना का हिस्सा होता है, लेकिन कुर्सी सोफा दोनों फर्नीचर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रघु से धीमे चलता है और रघु गुरु जितना तेज चलता है तब कृष्णा गुरु से तेज चलता है। तदनुसार सबसे तेज कौन चलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृष्णा। सबसे तेज कौन चलता है? सबसे तेज कृष्णा चलता है। एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर R है तो Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर P है। इस पंक्ति के मध्य विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा Q। मध्य में कौन है? तो Q है। क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी, शनिवार। कौन सा दिन था? तो शनिवार दिन था। क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 124, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 125, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण। इस दिशा में जा रही है तो दक्षिण के दिशा में। क्वेश्चन नंबर 126, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 17। क्वेश्चन नंबर 127, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फलियां और ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 128, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 130। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 256। क्वेश्चन नंबर 131, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, या तो निष्कर्ष 1 या 2 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 133, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न तो 1 सही है और ना ही 2 निहित है। क्वेश्चन नंबर 134, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें बनाया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी मेटल। इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो मेटल। क्वेश्चन नंबर 136, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 137, पिकनिक के लिए कुल कितने सदस्य गए हैं? कितने सदस्य गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 12 सदस्य गए हैं। क्वेश्चन नंबर 138, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 139, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तर दिशा की ओर है। 140, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही क्रम इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर 141, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा। ई से क्या संबंध है? तो दादा हो जाएगा। दादा से ए का ई से दादा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 142, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 फीट। क्वेश्चन नंबर 143, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 143, इसका आंसर डी हो जाएगा। 144, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा आकृति आने वाला है आएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ए। दी गई आकृति में ए बी सी डी में कितने वर्ग हैं? इसमें टोटल कितने वर्ग हैं ये निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ग हैं। 1 2 3 4 और इधर से भी 1 2 3 4। और इसमें आकृति में जो दिया गया है वर्ग की संख्या 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 16, 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 हो गया 4 + 1। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 30 वर्ग है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। पासे की 2 स्थिति है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? देख रहे हैं 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। तो नीचे कौन सा हो जाएगा? नीचे होगा 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 के विपरीत 2 होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 150, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।